नमस्कार, मैं आस्था श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं लोकनाथ। आइए डालते हैं आज की खास खबर पर नजर। ग्वालियर प्रवास पर पहुंची कैबिनेट मंत्री कृष्ण गौर ने केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की मां राजमाता माधवी राजे सिंधिया के निधन पर अपनी शोक संवेदनाएं व्यक्त की हैं। वे सिंधिया राज परिवार के महल जय विलास पैलेस पहुंची। यहां उन्होंने शोक संतृप्त सिंधिया परिवार को ढांढस बंधाया। देश भर के अंदर नारी शक्ति के सम्मान की बात बीजेपी कर रही है, लगातार कोशिश भी कर रही है। दूसरी तरफ देख रहे हैं अरविंद केजरीवाल के पीए स्वाति मालीवाल जी के साथ मारपीट कर रहे हैं। पीठ में ये तस्वीर में शिकायतें आ रही हैं। क्या मान रहे हैं अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी और इस तरह के विचार घटनाएं सामने आ रही है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी वह पार्टी है जिसने हमेशा मातृशक्ति का सम्मान किया है और सिर्फ यह बात कहने के लिए नहीं बल्कि करके भी दिखाया है। हर स्तर पर भारतीय जनता पार्टी ने महिलाओं को अवसर दिया, महिलाओं को सम्मान दिया और जब कभी भी देश भर की किसी भी महिला को कोई तकलीफ हुई, परेशानी हुई, भारतीय जनता पार्टी हमेशा उसके साथ खड़ी हुई है। आज भी आप पार्टी की एक वरिष्ठ नेत्री जिनको अपने ही घर में अपमानित होना पड़ा और उनके ही वरिष्ठ नेता दिल्ली प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल के कार्यालय में जिस प्रकार से अपमानित किया, उनके साथ मारपीट की गई, अपशब्दों का उपयोग किया गया, वो घोर निंदनीय है। और निश्चित रूप से हम मानते हैं कि आप पार्टी को इस बात पर संज्ञान लेना चाहिए, अरविंद केजरीवाल से इस्तीफा मांगना चाहिए और जिस पार्टी में महिलाओं का सम्मान नहीं, ऐसी पार्टी के प्रति पूरे देश की महिलाओं के मन में बहुत आक्रोश है। विपक्ष का कहना है कि मोदी जी लगातार मुस्लिम करते रहे हैं और हिंदू मुस्लिम को लड़ाकर ही जो है 400 पार की बात करते हैं। राहुल गांधी सहित तमाम देखिए, मोदी जी ने हमेशा सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबके प्रयास की बात की है। मोदी जी ने कभी हिंदू मुस्लिम नहीं कहा और किया, बल्कि मोदी जी ने तो हमेशा सबको साथ लेकर इस देश को विश्व में विश्व गुरु बनाने के संकल्प के साथ इस देश की विकास यात्रा को आगे बढ़ाया है। मंत्री जी, एक और सवाल है, ईवीएम को लेकर दिग्विजय सिंह जो है लगातार आरोप लगा रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट चले गए, कैसे देखती हैं आप? देखिए, कांग्रेस पार्टी का हमेशा से ये शगल रहा है कि जब भी वो हारने लगते हैं ईवीएम विलाप करने लगते हैं और चूंकि उन्हें पता है कि अब परिणाम आने वाले हैं, एक बार फिर करारी शिकस्त मिलने वाली है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार इस देश की बागडोर संभालने वाले हैं और कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता श्री दिग्विजय सिंह जी को अपने ही घर में बहुत बुरी पराजय देखने को मिलने वाली है। इसलिए दिग्विजय सिंह जी ने एक बार फिर ईवीएम विलाप प्रारंभ कर दिया है, जबकि उन लोगों को इस बात का विचार करना चाहिए कि ईवीएम में अगर खराबी होती तो जिन प्रदेशों में उनकी सरकारें बनी है वहाँ भी ईवीएम का उपयोग हुआ है और अगर वहाँ पर उनको ऐसा लगता था कि वहाँ भी ईवीएम इसी प्रकार से काम करती रही तो सरकार बनाने के बाद वो इस्तीफा दे सकते थे कि ईवीएम से चुनाव हुआ, इसलिए हम अपनी सरकार नहीं बनाएंगे क्योंकि ईवीएम खराब है। लेकिन जहाँ ईवीएम से उनकी सरकारें बनी, वो जीते हैं, वहाँ हमारे लिए ईवीएम अच्छी है, लेकिन जब हम हारने लग रहे हैं तो हमें ईवीएम खराब लगने लगी। तो ये देश की जनता के सामने उनका चरित्र पूरी तरह से स्पष्ट हो गया है। ऐसे ही वीडियोस को देखने के लिए आप लोकनाथ के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही लोकनाथ के अन्य सोशल मीडिया हैंडल्स जैसे कि फेसबुक और इंस्टाग्राम को भी आप फॉलो कर सकते हैं।